हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके पास कभी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या कुछ ऐसी चीज़ें सॉल्व होने को आती हैं, तो आप उनको ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो इसी सीरीज़ को मैं जारी रखते हुए आज मैं वैदिक मैथ्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैंने बताया है कि वैदिक मैथ्स का यूज़ करते हुए हम किसी भी मल्टीप्लाई को, 2 डिजिट मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करते हैं जस्ट 2 सेकंड में। तो आज हम देखेंगे किसी मल्टीप्लाई को सॉल्व करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। वीडियो अंत तक देखिए। ये जाहिर है कि ये वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला या ये जो भी ट्रिक है यूज करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो आइए देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट। जब दोनों साइड 2 डिजिट नंबर हों तो उनका मल्टीप्लाई हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं तो हमें तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो हम अब देखते हैं कि हम इजी तरीके से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं अगर लिखूं 53 इंटू 57, तो इसको मैं अगर करना चाहूँगा तो ये जस्ट इसका आंसर ये होगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि जितनी फास्ट मैंने ये कैलकुलेशन किया है उतनी फास्ट आप भी करें। तो आइए चलो सीखते हैं। इसको सीखने के लिए जैसे कि मैंने कोई कैलकुलेशन ले लिया, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 38 इंटू 32, ये मैंने एक मल्टीप्लाई ले लिया। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 2 डिजिट जो भी हमें दिख रहे हैं, तो उनमें क्या करेंगे, अब आप देख पाएंगे कि इन दोनों के ये 3 है और ये 3 है, मतलब दोनों के आगे आगे जो है सेम नंबर है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि सेम नंबर होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो 8 है और 2 है, ये जो 8 है और ये 2 है, इन दोनों का टोटल 10 होना चाहिए। तो इसको अब हम देख लेते हैं फिर से। जैसे कि ये जो 3 है, दोनों साइड 3 है तो 3 हुआ। अब 8 और 2 का टोटल क्या होना चाहिए, 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि 3 से जस्ट ऊपर क्या आता है, 4 का हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 3 जा 12। और ये 8 का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। तो ये होगा हमारा आंसर। आइए एक और देख लेते हैं। जैसे कि अब मैं ले लेता हूँ 92 इंटू 98। तो अब हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारा जो डिजिट है वो दोनों साइड 9 है, तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो रही है। और दूसरी बात 2 और 8 मतलब हमारा 10 टोटल हो रहा है। जो लास्ट वाले डिजिट का हमें टोटल 10 ही करना है, तभी ये जो कंडीशन है वो फॉलो होगी। तो देखते हैं, ये 9 है तो 9 से जस्ट ऊपर एक बात क्या आएगा, 10। तो 10 का जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 90 आ गया। अब क्या करेंगे कि ये जो 2 और 8 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार और देख लेते हैं एक अच्छा सा। अब जैसे कि मैंने ले लिया 33 और 37, 33 और 37 ये मैंने लिया। तो हम देख पाएंगे कि ये जो 3 है यहाँ पे भी 3 है। तो पहली बात तो ये दोनों साइड 3 है। अब ये जो 3 है और ये जो 7 है, तो 3 और 7 10 टोटल हो रहा है और दोनों साइड हमें 3 भी मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे एक नए तरीके से, जो मैंने अभी बताया आपको। 3 से ऊपर क्या आता है, 4। तो 4 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12। अब और 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो ये होगा हमारा आंसर। एक और देख लेते हैं लास्ट। जैसे कि मैंने लिया 55 मैंने ले लिया दोनों साइड। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा
एक सबसे सही चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये जो 5 है यहाँ भी 5 है, एक कंडीशन फुलफ़िल हो गई। ये जो 5 है यहाँ 5 है, क्योंकि इन दो इस वाली 5 का और इस वाली 5 का दोनों का टोटल हमारा 10 हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। अब हम इसको कैसे करेंगे, इस 5 से एक आगे क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 5 जा 30 हो गया। अब इस 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे, इस 5 से हमने इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25। तो ये होगा हमारा आंसर। आप चाहें तो कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। अगर आपको सही लगे तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।